हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस प्ले दैट इज हेनरी फोर्थ पार्ट 2 बाय विलियम शेक्सपियर। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी प्ले पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी, टीजीटी एंड पीजीटी देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस प्ले को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी प्लेस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए, या फिर यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके कंप्लीट बैच नोट्स या मॉक टेस्ट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको बताया गया, ये हमारा हेनरी फोर्थ पार्ट 2 है। पार्ट 1 में वीडियो बनाई जा चुकी है, आप देख सकते हैं। ये जो प्ले होता है ये एक हिस्टोरिकल प्ले है, यानी कि हिस्ट्री पर बेस्ड है, जिसे विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज किया गया था 1596 से 1597 के बीच में। फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया गया था 1600 में, इनकी जो क्वार्टो एडिशन होता है, और फाइनली इसको पब्लिश किया गया था 1623 में, शेक्सपियर की डेथ के 7 साल के बाद में। ये जो होता है सेकेंड पार्ट है, जो 2 प्लेस की सीरीज होती है उसका सेकेंड पार्ट है, यानी कि हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पहले बताया जा चुका है, हमने डिस्कस किया है। अब सेकेंड की बात कर रहे हैं, और इसके बाद में हेनरी फिफ्थ भी आएगा जो कि इसी का सीक्वेंस है, हेनरी सेकेंड का। ये जो प्ले होता है इसमें जो किंग हेनरी फोर्थ होते हैं उन्हीं की रेन को कंटिन्यू किया गया है। आगे देखेंगे उन्हीं की रेन आपको दिखाई देगा, उन्हीं का शासन दिखाया गया है। और दूसरा ये बताया गया उनका जो बेटा होता है जिसका नाम है प्रिंस हॉल, हॉल के रूप में फेमस है, किस तरह से उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है। बाद में जो वो किंग बनता है तो उसको हेनरी फिफ्थ के नाम से जानते हैं। पहले तो ये बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत ही ड्रिंकर होता है, शराब पीता है, घूमता रहता है। लेकिन जब इसको किंग बनाया जाता है, इसके फादर इसको रेन ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार बन जाता है। अपने जो भी शराबी दोस्तों होते हैं, जो भी होते हैं, उनको बाहर निकाल देता है, देश से बाहर निकाल देता है। तो ये कुछ इसकी स्टोरी है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हु इज़ द रूलिंग किंग एट द बिगिनिंग ऑफ हेनरी फोर्थ पार्ट 2। हेनरी फोर्थ पार्ट 2 की स्टार्टिंग में रूलिंग किंग होता है, यानी कौन सा किंग है जो शासन कर रहा है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, किंग हेनरी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट रोल डज द पर्सनिफाइड कैरेक्टर रूमर प्ले इन द प्लेस ओपनिंग। ये जो कैरेक्टर है रूमर, ये कौन सा रोल प्ले करता है इस प्ले की स्टार्टिंग में, आपको बताना है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है बी, स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़ अबाउट बैटल ऑफ श्रूसबरी के बैटल के बारे में ये गलत न्यूज़ फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हु इज ग्रीविंग द डेथ ऑफ हॉटस्पर एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले। प्ले की स्टार्टिंग में कौन सा कैरेक्टर होता है जो हॉटस्पर की डेथ पे दुख मना रहा है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, नॉर्थम्बरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हु इज द प्रिंस हॉल्स क्लोजेस्ट कंपेनियन एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले। प्ले की स्टार्टिंग में कौन सा कैरेक्टर होता है जो कि प्रिंस हॉल का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है, करीबी दोस्त होता है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि सर जॉन फॉलस्टॉप। और ये कैरेक्टर कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है किस प्ले से है, तो इसको अभी याद रखेंगे, और भी प्लेस में यूज़ किया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट इज द नेम ऑफ टैवर्न दैट फॉलस्टॉप फ्रिक्वेंटली विजिट। ये कहना चाहते हैं कि उस शराय का क्या नाम होता है जहाँ पे फॉलस्टॉप अक्सर जाया करता है। तो 5 का हमारा सही आंसर है सी, द बोर्स हेड टैवर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हु अक्यूजेस फॉलस्टॉप ऑफ वोविंग हर मनी। कौन सा व्यक्ति होता है जो फॉलस्टॉप को अक्यूज करता है, दोषी ठहराता है कि उसके पास उसका पैसा है। तो 6 का हमारा सही आंसर है बी, मिस्ट्रेस क्विकली, जो टैवर्न शराय होती है उसकी मालकिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, व्हाट डज फॉलस्टॉप प्रोमिसेस टू डू बट नेवर एक्चुअली डज। कौन सी चीज़ करने का फॉलस्टॉप वादा करता है लेकिन कभी नहीं करता है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है ए, रीपे हिज डेट, कि अपना कर्ज जो अदा कर देगा लेकिन कभी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, हु इज़ द यंगर ब्रदर ऑफ प्रिंस हॉल। आपको बताना है कि प्रिंस हॉल का छोटा भाई कौन होता है। 8th का हमारा सही आंसर है बी, यानी प्रिंस जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, हाउ डज प्रिंस जॉन डिफीट द रेबल्स।
प्रिंस जॉन जो भी विद्रोही होते हैं, रेबल्स होते हैं, उनको किस तरह से डिफीट करते हैं, हराते हैं। 9 का हमारा सही आंसर है बी, ही ट्रिक्स देम इनटू सरेंडरिंग, वो उनको जो है ट्रिक करके सरेंडर करने पे मजबूर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, व्हाट पोजीशन डज द लॉर्ड चीफ जस्टिस होल्ड, लॉर्ड चीफ जस्टिस कौन सी पोजीशन पे हैं? तो 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, एडवाइजर टू द किंग, किंग के एडवाइजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हाउ डज किंग हेनरी फोर्थ फील अबाउट हिज सन प्रिंस हॉल, किंग हेनरी फोर्थ अपने बेटे प्रिंस हॉल के बारे में कैसा महसूस करते हैं? 11th का हमारा सही आंसर है बी, ही इज़ डिसअपॉइंटेड इन हिम, वो उससे बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं क्योंकि उसकी हरकतें सही नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट डज किंग हेनरी फोर्थ रिग्रेट नॉट डूइंग बिफोर हिज डेथ, कौन सी चीज़ होता है जिसके लिए किंग हेनरी फोर्थ अफसोस करते हैं कि मौत से पहले उन्होंने नहीं किया? तो 12 का हमारा सही आंसर है ये, फाइटिंग इन द क्रूसेड, यानी कि जो क्रूसेड होता है, जिहाद होता है, तो धर्म की जो जंग होती है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसके लिए वो रिग्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हु डज फॉलस्टॉफ रिक्रूट फॉर द वार, वार के लिए किसका रिक्रूटमेंट करता है फॉलस्टॉफ? तो 13 का हमारा सही आंसर है सी, अ ग्रुप ऑफ अनफिट मैन, यानी ऐसे लोगों को रिक्रूट करता है जो अनफिट होते हैं, सूटेबल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हाट डज डोल टीयरशीट डू फॉर लिविंग, यानी कि अपनी रोजी रोटी के लिए, जीविका के लिए डोल टीयरशीट क्या करती है? तो 14 का हमारा सही आंसर है बी, यानी शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट, वो एक प्रोस्टिट्यूट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हु अरेस्ट फॉल स्टॉप एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के लास्ट में फॉल स्टॉप को कौन व्यक्ति अरेस्ट करता है? तो 15 का हमारा सही आंसर है बी, द लॉर्ड चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हाउ डज किंग हेनरी फोर्थ डाई, किंग हेनरी फोर्थ की मृत्यु कैसे होती है? 16 का हमारा सही आंसर है बी, ही डाइज ऑफ इलनेस, वो बीमारी से मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट इज द प्रिंस हॉल्स रिएक्शन टू हिज फादर्स डेथ, अपनी फादर की डेथ पे प्रिंस हॉल की किस तरह से प्रतिक्रिया होती है? तो 17 का हमारा सही आंसर है ए, ही मॉर्न्स डीपली एंड चेंजेस हिज वेज, वो बहुत ज़्यादा विलाप करता है, रोता है और अपने तौर तरीकों को चेंज कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट नेम डज प्रिंस हॉल टेक एज अ किंग, जब ये किंग बनता है तो अपना कौन सा नाम रखता है प्रिंस हॉल? तो 18 का हमारा सही आंसर है बी, यानी हेनरी फिफ्थ के रूप में गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट फेमस लाइन डज किंग हेनरी फोर्थ अटर बिफोर हिज डेथ, कौन सी फेमस लाइन होती है जो किंग हेनरी फोर्थ अपनी मौत से पहले कहते हैं? तो 19 का हमारा सही आंसर है ए, हैवी इज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन, यानी कि उस व्यक्ति को बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं जो क्राउन पहनता है, जो गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, हाउ डज प्रिंस हॉल ट्रीट फॉल स्टॉप आफ्टर बिकमिंग द किंग, यानी राजा बनने के बाद में जो प्रिंस हॉल होता है वो फॉल स्टॉप के साथ कैसा ट्रीटमेंट करता है? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, ही पब्लिकली रिजेक्ट्स हिम, वो उसको रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डज फॉल स्टॉप बिलीव विल हैपन आफ्टर हॉल बिकम्स किंग, फॉल स्टॉप क्या विश्वास करता है कि क्या होगा जब हॉल किंग बन जाएगा? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही विल बी मेड अ नोबल मैन, यानी उसको नोबल मैन बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, हु इज़ द आर्कबिशप ऑफ यॉर्क, यॉर्क का आर्कबिशप कौन होता है? तो 22 का हमारा सही आंसर है ये, आर रेबल लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, विच थीम इज सेंट्रल टू हेनरी फोर्थ पार्ट 2, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 की मेन थीम क्या है आपको बताना है? तो 23 का हमारा सही आंसर है बी, द बर्डन ऑफ किंगशिप, किंगशिप का बोझ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हु टेल्स किंग हेनरी फोर्थ अबाउट द रेबिलियंस फेलियर, कौन सा व्यक्ति होता है जो किंग हेनरी फोर्थ को रेबिलियन के विफलता के बारे में बताता है? तो 24 का हमारा सही आंसर है डी, प्रिंस जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट डज फॉलस्टॉफ क्लेम टू हैव डन इन द प्रीवियस बैटल, फॉलस्टॉफ क्या दावा करता है कि उसने प्रीवियस बैटल में किया है? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी किल्ड हॉटस्पर, वो कहता है कि उसने हॉटस्पर की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट हैपन्स टू मिस्ट्रेस क्विकलीज टैवर्न एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के एंड में जो मिस्ट्रेस टैवर्न होती है, मिस्ट्रेस क्विकली होती है, उसके शराय के साथ क्या होता है? तो 26 का हमारा सही आंसर होता है सी, इट रिमेन्स ओपन, वो खुली रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाई डज फॉलस्टॉफ रिक्रूट अनफिट सोल्जर्स, फॉलस्टॉफ जो होता है वो अनफिट सोल्जर्स को क्यों रिक्रूट करता है? तो 27 का हमारा सही आंसर होता है
बी यानी कि ही टेक्स ब्राइब टू लेट अदर्स गो, यानी कि भर्ती करने के लिए लोगों से घूस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट डज द लॉर्ड चीफ जस्टिस रिप्रेजेंट इन द प्ले। लॉर्ड चीफ जस्टिस प्ले में किस चीज़ को दर्शाते हैं। 28 का हमारा सही आंसर होता है बी, ऑर्डर एंड लॉ, तो लॉ ऑर्डर को दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट इज द मेन रीजन प्रिंस हॉल चेंजेस हिज वेज। वो अपने तौर तरीकों को इम्प्रूव कर लेता है, उसका मेन रीजन क्या होता है प्रिंस हॉल का इम्प्रूव करने का। 29 का हमारा सही आंसर है बी, ही रियलाइजेस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ फ्यूचर किंग। वो फ्यूचर किंग के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को रियलाइज करता है, समझता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, हाउ डज फॉलस्टॉप रिएक्ट व्हेन प्रिंस हॉल रिजेक्ट्स हिम। फॉलस्टॉप किस तरह से रिएक्ट करता है जब प्रिंस हॉल उसको रिजेक्ट कर देता है। 30 का हमारा सही आंसर है बी, ही बिलीव्स इट इज जस्ट अ टेम्परेरी एक्ट। उसको लगता है कि ये केवल थोड़ी समय के लिए बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट एडवाइस डज किंग हेनरी फोर्थ गिव टू प्रिंस हॉल बिफोर डाइंग। मरने से पहले किंग हेनरी फोर्थ प्रिंस हॉल अपने बेटे को कौन सी एडवाइस देता है। 31 का हमारा सही आंसर है बी, टू वैग वॉर अब्रोड टू कीप नोबल्स ऑक्युपाइड, यानी कि विदेश से जंग छिड़ी रखो ताकि जो नोबल्स हैं वो ऑक्युपाइड रहें, बिजी रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड हेनरी फोर्थ पार्ट 2। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या डिफरेंस है। तो 32 का हमारा सही आंसर है बी, द पार्ट 2 इंट्रोड्यूसेस इंटायरली। तो 32 का हमारा जो सही आंसर है वो बी है, पार्ट 2 इज मोर पॉलिटिकल देन एंड रिफ्लेक्टिव। जो पार्ट 2 होता है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है और बहुत ज़्यादा चिंतनशील या विचारशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट डज फॉलस्टॉप क्लेम ही विल डू नाउ दैट हॉल इज किंग। फॉलस्टॉप क्या दावा करता है कि वो क्या करेगा क्योंकि अब हॉल जो है वो किंग बन गया है। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है सी, रूल अलॉन्ग साइड हॉल, हॉल के साथ साथ वो भी शासन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, हाउ डज द चीफ जस्टिस रिएक्ट टू प्रिंस हॉल्स असर्शन टू द थ्रोन। ये कहना चाहते हैं कि जो चीफ जस्टिस होता है वो किस तरह से रिएक्ट करता है जब प्रिंस हॉल गद्दी पर बैठता है। तो 34 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही इज़ बिलीव्ड दैट ऑर्डर विल बी रिस्टोर्ड। वो ऐसा विश्वास करता है कि लॉ ऑर्डर दोबारा से मेंटेन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, हु डिलीवर्स द न्यूज़ ऑफ किंग्स डेथ टू द प्रिंस हॉल। कौन सा व्यक्ति होता है जो प्रिंस हॉल के पास किंग की डेथ की खबर लेकर के जाता है। 35 का हमारा सही आंसर है डी, वॉरविक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, वाई डज फॉलस्टॉप बिलीव ही इज इंपॉर्टेंट टू प्रिंस हॉल। फॉलस्टॉप को ऐसा क्यों लगता है कि वो प्रिंस हॉल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 36 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ही सीज हिमसेल्फ एज हॉल्स मेंटर एंड फादर फिगर। वो अपने आप को देखता है कि वो हॉल का मेंटर है, वो फादर फिगर भी मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट डज प्रिंस हॉल मीन व्हेन ही टेल्स फॉलस्टॉप आई नो दी नॉट ओल्ड मैन। ये कहना चाहता है कि प्रिंस हॉल का क्या मतलब होता है जब वो फॉलस्टॉप से कहता है कि आई नो दी नॉट, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ ओल्ड मैन, तो क्या कहना चाहता है। तो 37 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही इज पब्लिकली रिजेक्टिंग हिज पास्ट एसोसिएशन। वो जो भी पास्ट तरीके उसका संबंध था उसके साथ में वो सब वो खत्म करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाट डज द रिजेक्शन ऑफ फॉलस्टॉप सिम्बोलाइज। फॉलस्टॉप का जो रिजेक्शन होता है वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है। 38 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, द एंड ऑफ प्रिंस हॉल्स यूथ एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दिखाता है कि जो प्रिंस हॉल है उसकी जवानी और इररिस्पॉन्सिबिलिटी अब खत्म हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, व्हाट इज द फाइनल सीन ऑफ द प्ले अबाउट। प्ले की जो फाइनल सीन है वो किस बारे में है। 39 का हमारा सही आंसर होता है फॉलस्टॉप्स बैनिशमेंट एंड किंग हेनरी फिफ्थ फ्यूचर रेन। तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से फॉलस्टॉप का बैनिशमेंट होता है, देश से निकाल दिया जाता है, और हेनरी फिफ्थ का फ्यूचर शासन कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट डज हेनरी फोर्थ पार्ट 2 सेट द स्टेज फॉर। ये कहना चाहते हैं कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट होता है जिसको हेनरी फोर्थ पार्ट 2 उसके लिए स्टेज सेट करती है, उसके लिए रास्ता बनाती है। तो 40 का हमारा सही आंसर है सी, द 100 Years वॉर, सॉरी द बैटल ऑफ अगिनकोर्ट इन हेनरी फिफ्थ। सो सी इज द राइट आंसर। ये रही हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।